शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड त्रिचत्वारिंशो अध्यायः। षष्ठी देवी का उपाख्यान। प्रियव्रत राजा द्वारा कृत षष्ठी पूजा एवं स्तोत्र आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारद उवाच अनेकासां चा देवीनां श्रुतमाख्यानमुत्तमम् अन्यासां चरितं ब्राह्मण वद वेदो विदाम वर। नारायण उवाच सर्वासां चरितं विप्रो देवेष्वति पृथक् पृथक् पूर्वोक्तानां चा देवीनां त्वं कांसां श्रोतुमिच्छसि। नारद उवाच षष्ठी मंगल चंडी चा मनसा प्रकृतेः कला उत्पत्तिमासां चरितं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। नारायण उवाच षष्ठासां प्रकृतेर्या चा सा चा षष्ठी प्रकीर्तिता अबालकाधिष्ठात्र देवी विष्णुमाया चा बालदाः मातृकासु चा विख्याता देवसेनाभिधा चा सा प्राणाधिको प्रिया साध्वी स्कंद भार्या चा सुव्रता आयुप्रदा चा बालानां धात्री रक्षणकारिणी सततं शिशु पार्श्वस्था योगाद्वये सिद्धयोगिनी। तस्याः पूजा विधौ ब्रह्मा निहिता सा विधिं शृणु यच्छ्रुतं धर्ममुखतो सुखदं पुत्रदं परं। राजा प्रियवतश्चासीत् स्वायंभुव मनोसुतः योगीन्द्रो नोद्वहेर्भार्या तपस्यासु रतः सदा। ब्रह्मज्ञया च यत्नेन कृतदारो बभूव सा सुचिरं कृतदारश्च नालेभे तनयं मुने। पुत्रेष्टियज्ञं तं चापि कारयामास कश्यपः मातिल्ये तस्य कान्ताय मुनिर्यज्ञर्यरूर्ददौ। भुक्त्वा चरुं च तस्याश्च सत्स्यो गर्भे बभूवः दधारं तं च सा देवी दैवं द्वादश वत्सरम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ततः सुसावसा ब्रह्मन् कुमारं कनकप्रभं सर्वावयव संपन्नं व्रतमुत्तारलोचनं। तं दृष्ट्वा रुरुदुः सर्वा नार्यो वयबान्धवा स्त्रियः मूर्छामुवाप तन्माता पुत्रशोकेन सुव्रता। शमशानं चाययौ राजा गृहीत्वा बालकं मुने रुरोध तत्र कान्तारे पुत्रं कृत्वा स्वावक्षसि। नीतसृज्य बालकं राजा प्राणास्त्यक्तुं समुद्यतः ज्ञानयोगं विसस्मारः पुत्रशोकात् सुदारुणात्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र विमानं च ददर्शः शुद्ध स्फटिक संकाशं मणिराजो विराजितम्। तेजसा ज्वलितं शाश्वच्छोभितं क्षौमवाससा नानाचित्रविचित्राढ्यं पुष्पमाला विराजितं। तदर्श तत्र देवीं च कमनीयां मनोहरां श्वेतचम्पकवर्णाभां रम्यसुस्थिरयौवनां ईषद्वास्य प्रसन्नास्यां रत्नभूषणभूषितां अकृपामयीं योगसिद्धां भक्तानुग्रहकारिणीं। दृष्ट्वा तां पुरतो राजा तुष्टावो परमादरात् चकार पूजनं तस्या विहाय भुवि बालकं। पप्रच्छ राजा तां दृष्ट्वा ग्रीष्म सूर्य समप्रभां तेजसा ज्वलितं शान्तां कान्तां स्कन्दस्य नारदो। ओम नमः शिवाय। प्रियव्रतवाच का त्वं सुशोभने कान्ते कस्य कान्तासि सुव्रते कस्य कान्या वरारोहे धन्या मान्या चायोषितां। नृपेन्द्रस्य वचा श्रुत्वा नृपेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा
नृपेन्द्रस्य वचः श्रुत्वा जगन्मङ्गलदायिनी उवाच देवसेना सा देवरक्षणकारिणी। देवानां दैत्यभीतानां पुरा सेना बभूव सा जयं ददौ चातेभ्यश्च देवसेना चातेन सा। ब्रह्मणो मानसी कन्या देवसेनाहमीश्वरी सृष्ट्वा मां मनसो धाता ददौ स्कन्दाय भूमिपो। मातृका सूचा विख्याता स्कन्दसेना चा सुव्रता विश्वे षष्ठीति विख्याता षष्ठांसा प्राकृतिर्यतः। पुत्रदाहां पुत्राय प्रियस्त्रीदा प्रियाय च धनदा च दरिद्रेभ्यः कर्तृभ्यः शुभे कर्मदा। सुखम दुखम भयम शोकम हर्षम मंगलमेव च संपत्तिश्च विपत्तिश्च सर्वभवति कर्मणा। कर्मणा बहुपुत्री च वंशहीनश्च कर्मणा च दरिद्रश्च धनाढ्यश्च स्वकर्मणा। कर्मणा रूपवांश्चैव रोगी शाश्वत कर्मणा मृतपुत्रश्च कर्मणा चिरजीविना। कर्मणा गुणवन्तश्च कर्मणा चाङ्गहीनकाः। तस्मात् कर्मो परम राजन सर्वेभ्यश्च श्रुतौ श्रुतं कर्मरूपी च भगवांस्तद्द्वारा फलदो हरिः। इत्येव मुक्त्वा सा देवी गृहीत्वा बालकं मुने महाज्ञानेन सहसा जीवयामास लीलया। ओम नमः शिवाय। राजा ददर्श तं बालं सस्मितं कनकप्रभं देवसेना चापश्यन्तं नृपमम्बरमेव च। राजा ददर्श तं बालं सस्मितं कनकप्रभं देवसेना चापश्यन्तं नृपमम्बरमेव च। गृहीत्वा बालकं देवी गगनं गन्तुमुद्यता पुनस्तुष्टावतां राजा शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः। नृपस्तोत्रेण सा देवी परितुष्टा बभूवः। उवाच तं नृपं ब्रह्मन् वेदोक्तं कर्म निर्मितम्। देवसेनोवाचो त्रिषु राजा त्वं स्वायंभुव मनोसुतः मम पूजां च सर्वत्र कारयित्वा स्वयं कुरु। तदा दास्यामि पुत्रं ते कुलपद्मं मनोहरं सुव्रतं नाम विख्यातं गुणवन्तं सुपण्डितम्। जातिस्मरं च योगीन्द्रं नारायणपरायणं शतक्रतुकरं श्रेष्ठं क्षत्रियाणां च वन्दितं। मत्तमातङ्गलक्षाणां धृतवन्तं बलं शुभं धन्विनं गुणिनं शुद्धं विदुषां प्रियमेव च। योगिनं ज्ञानिनं चैव सिद्धरूपं तपस्विनं यशस्विनं च लोकेषु दातारं सर्वसम्पदाम्। इत्येव मुक्त्वा सा देवी तस्मै तद्बालकं ददौ। राजा चातम् अस्वीचकार तत्पूजार्थं च सुव्रतः। जगाम देवी स्वर्गं च दत्त्वा तस्मै शुभं वरम्। आजगामो महाराजः स्वगृहं हृष्टमानसः। आगत्य कथयामास वृत्तान्तं पुत्रहेतुकं। तुष्टा बभूवुः सन्तुष्टा नरा नार्यश्च नारदो। राजा च प्रतिमासेषु शुक्लषष्ट्यां महोत्सवं षष्ट्या देव्यास्य यत्नेन कारयामास सर्वतः। बालानां सूतिकागारे षष्ठाहे यत्नपूर्वकं तत्पूजां कारयामास चैकविंशतिवासरे। बालानां शुभकार्ये च शुभान्नाप्राशने तथा सर्वत्र वर्धयामास स्वयमेव चकारः। ध्यानं पूजा विधानं च स्तोत्रं मत्तो निशामया यच्छ्रुतं धर्मवक्त्रेण कौथुमोक्तं च सुव्रतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सालग्रामे घटे वाथो घटमूलेऽथवा मुने अभित्या पुत्तलिकां कृत्वा पूजयेद्वा विचक्षणः। षष्ठांसां प्रकृते शुद्धां सुप्रतिष्ठां च सुव्रतां सुपुत्रदां च शुभदामुदयारूपां जगत्प्रसूमम्। श्वेत चंपक वर्णाभां रत्नभूषण भूषितां पवित्र रूपां परमां देवसेनां परां भजे। इति ध्यात्वा स्वाशिरसि पुण्यं दद्यात् विचक्षणः। अपुनर्ध्यात्वा च मूलेन पूजयेत् सुव्रतां सतीं।
पाद्याध्यार्चमनीयश्च गन्धधूप प्रदीपकैः नैवेद्यैर्विविधैश्च चापि फलेन च शुभेन च मूलमोहि षष्ठीदेव्यै स्वाहेति विधिपूर्वकम् अष्टाक्षरं महामन्त्रं यथाशक्ति जपेन्नरः ततः स्तुत्वा च प्रणो मेधभक्तियुक्त समाहितः अश्रोतं च सामवेदोक्तं धनपुत्र फलप्रदम् अष्टाक्षरं महामन्त्रं लक्ष्यधायो जपेन मुने सा पुत्रं लभते नूनो मिथ्याः कमलोद्भवः स्तोत्रं शृणुहि मुनुश्रेष्ठ सर्वेषां च शुभावहम् अवाच्छाप्रदं च सर्वेषां गूढं वेदे च नारद। ओम नमः शिवाय। प्रियव्रतवाच नमो देव्यै महादेव्यै सिद्ध्यै शान्त्यै नमो नमः शुभायै देवसेनायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः वरदायै पुत्रदायै धनदायै नमो नमः सुखदायै मोक्षदायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः शक्ते षष्ठांशरूपायै सिद्धायै च नमो नमः मायायै सिद्धयोगिन्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः पारायै पारदायै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः सारायै शारदायै च पारायै सर्वकर्मणाम् बालाधिष्ठात्रदेव्यै च षष्ठीदेव्यै नमो नमः कल्याणदायै कल्याण्यै फलदायै च कर्मणाम् प्रत्यक्षायै च भक्तानां षष्ठीदेव्यै नमो नमः पूज्यायै स्कन्दकान्तायै सर्वेषां सर्वकर्मसु देवरक्षणकारिण्यै षष्ठीदेव्यै नमो नमः शुद्धसत्त्वस्वरूपायै वन्दितायै नृणां सदा हिंसा क्रोधविवर्जितायै षष्ठीदेव्यै नमो नमः धनं देहि प्रियां देहि पुत्रं देहि सुरेश्वरी धर्म देहि यशो देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः भूमिं देहि प्रजां देहि देहि विद्यां सुपूजिते कल्याणं च जयं देहि षष्ठीदेव्यै नमो नमः इति देवीं च संस्तूय लेभे पुत्रं प्रियव्रतः यशस्विनं च राजेन्द्रं षष्ठीदेवी प्रसादतः स्तोत्रमिदं ब्रह्मण्यः शृणोति च वत्सरम् अपुत्रो लभते पुत्रं वरं सुचिरजीवितम्। ओम नमः शिवाय। वर्षमेकं च या भक्त्या संयतेदं शृणोति च सर्वपापाद्धिनिर्मुक्ता महाबन्ध्या प्रसूयते वीरपुत्रं च गुणिनं विद्यावन्तं यशस्विनम् अशुचिरायुष्मन्तमेव षष्ठीमात्रप्रसादितः काकबन्ध्या च या नारी मृतापत्या च या भवेत् वर्षं श्रुत्वा लभेत पुत्रं षष्ठीदेवी प्रसादितः रोगयुक्ते च बाले च पिता माता शृणोति च मासं च मुच्यते बालः षष्ठीदेवी प्रसादितः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 43वां अध्याय षष्ठी देवी का उपाख्यान प्रियव्रत राजा द्वारा कृत षष्ठी पूजा एवं स्तोत्र आदि का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारद जी कहते हैं, हे नारायण देव, हे वेदज्ञ प्रवर, अनेक देवी गण के उत्तम उपाख्यान को आपने मुझे सुनाया है। अब इनके अतिरिक्त अन्य देवियों के चरित्रों का भी वर्णन करने की कृपा करें। नारायण देव कहते हैं, हे नारद, हे देवर्षि, सभी देवियों का चरित्र वेद में पृथकतः कहा गया है। मैंने तुम्हारे प्रश्नों के अनुसार पूर्व में कतिपय देवी गणों का चरित्र सुनाया है। अब किस देवी के चरित्र को आप सुनना चाहते हैं, उसके संबंध में आप प्रश्न करो, मुझे बताओ। देवर्षि नारद कहते हैं, हे महामहिम, हे नारायण देव, मैं आपके श्री मुखारबिंद से षष्ठी देवी मंगल चंडी तथा प्रकृति की कला रूप मनसा देवी की उत्पत्ति एवं चरित्र का तत्वतः विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप अपने श्री मुखारबिंद से मुझे इनका चरित्र विस्तार से कहने की कृपा करें।
श्री नारायण ऋषि कहते हैं, हे देवर्षि, हे विप्रवर, सभी बालकों की अधिष्ठात्र बालक प्रदान करने वाली ये देवी विष्णु माया प्रकृति के षष्ठांश से उत्पन्न कला हैं, तभी इनको षष्ठी देवी कहा गया है। ये मातृका प्रधान प्रसिद्धा देवसेना नाम वाली भी हैं, जो स्कंद देव को प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी एवं सुव्रता पतिव्रता षष्ठी देवी कही गई हैं। ये 16 मातृकाओं में देवसेना कही गई हैं। ये सर्वदा माता की तरह सर्वदा बालकों की परम आयु बढ़ाने वाली होती हैं। हे नारद, ये योग सिद्धि स्वरूपा देवी षष्ठी सदा शिशुओं के समीप अवस्थित रहती हैं। ये ब्रह्मतनय नारद, हे ब्रह्मतनय नारद, मैं इनका इतिहास पूजा विधि प्रसंग सहित तुमको वर्णन करता हूँ। यह सुखप्रद पुण्यदायक इतिहास मैंने धर्म के श्रीमुखारविंद से स्वयं सुना था। पूर्व काल में स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियव्रत सदा तपस्यारत रहते थे, तभी उन योगींद्र ने विवाह नहीं किया था। इसके बाद ब्रह्मदेव की आज्ञा से उन्होंने एन केन प्रकारेण विवाह तो किया, तथापि दीर्घकाल व्यतीत हो जाने पर भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकी। हे मुनिवर, हे नारद, ऐसी स्थिति में ओम नमः शिवाय ऐसी स्थिति में महर्षि कश्यप ने उनके लिए पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ अंत में यज्ञ पूर्ण होने पर महर्षि ने प्रियव्रत पत्नी मालिनी को यज्ञ का चारु प्रदान किया प्रसाद रूप में। उस चारु के भोजन द्वारा मालिनी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। उस देवी मालिनी ने उस गर्भ को देवताओं के 12 वर्ष पर्यंत गर्भ में धारण किया। इसके बाद हे मुनिवर, हे नारद, इसके बाद राजमहिषी देवी मालिनी ने स्वर्णकांति सर्वलक्षण संपन्न एक मृत पुत्र को जन्म दिया। उनके नेत्रों के तारक बहिर्गत से थे, अतः बंधु बांधव आदि तथा रानी प्रभृति अन्य नारीगण यह देखकर रोने लगीं। फलतः राजमहिषी ने पुत्र की यह अवस्था जब देखा, तब वे शोक से मूर्छित हो गईं। हे मुनिप्रवर, राजा इस पुत्र को वक्ष में नहीं लगाकर शमशान ले गए तथा निकटस्थ वन में पुत्र को क्रोड़ में रखकर रोने लगे। राजा मृत शव को छोड़ भी नहीं पा रहे थे। अब तो वह अपना प्राण त्याग करने हेतु उद्यत हो गए। पुत्र शोक इतना दारुण था कि वे अपना ज्ञान योग आदि सभी भूल गए। तभी उन्होंने आकाश से आ रहा एक विशुद्ध विमान देखा, जो शुद्ध स्फटिकवत तथा मणियों से जड़ित था। यह देखकर तेज से प्रज्वलित रेशमी वस्त्रों से युक्त नाना चित्र विचित्र वस्तु से सज्जित एवं पुष्पमालाओं से सजाया गया था। हे नारद, राजा ने जब उस विमान में कमनीया मनोहर श्वेत चंपा के समान शुभ्र वर्ण वाली निरंतर स्थिर यौवना मंद मंद हास्य के कारण प्रसन्न बदना रत्न भूषण भूषिता दयामयी भक्तों पर अनुग्रह करने हेतु तत्पर देवी को जब देखा, तब वे विमान के अवतरण के साथ ही उन देवी के समक्ष बालक के शव को भूमि पर रखकर खड़े हो गए तथा परम आदरपूर्वक देवी का पूजन तथा उनका स्तवन किया। यहाँ पूजन मानसिक किया गया था, क्योंकि अशौच में बाह्य पूजन संभव नहीं होता है। हे नारद, उन स्कंद देवी को राजा ने जब देखा कि वे ग्रीष्मकालीन मध्याह्न सूर्य के समान तेज से दीप्त हैं तथा शांत थीं, तथा राजा उनसे विनय पूर्वक कहने लगे। राजा प्रियव्रत देवी से कहते हैं, हे सुशोभने, हे बरारोहे, हे सुब्रते, आप किसकी पत्नी हैं? आपके यहाँ आगमन का क्या कारण है? आप स्त्रीगण में धन्या तथा मान्या प्रतीत हो रही हैं। आप किसकी पुत्री हैं? राजा का कथन सुनकर जगत को मंगल प्रदान करने वाली तथा देवगण का रक्षण करने वाली देवसेना षष्ठी देवी ने कहा, हे राजन, पूर्व काल की बात है, दैत्य त्रस्त देवगण की सेना रूपा थीं, तभी वे देवसेना कहलाईं। हे पृथ्वीपति,
देवी कहती हैं, मैं ब्रह्मा के मन से उत्पन्न ईश्वर रूपा देवसेना हूँ। विधाता ने मेरी सृष्टि करके मुझे स्कंद देव कार्तिकेय को पत्नी रूप में प्रदान किया था। मैं 16 मातृकाओं में से स्कंद पत्नी सुब्रता देवसेना मातृका हूँ। जगत में मेरा नामांतर षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। मैं पुत्रहीनों को पुत्र प्रदान करती हूँ, प्रिया विहीन को प्रिया पत्नी प्रदान करती हूँ। मैं दरिद्रों को धन तथा शुभ कर्मकर्ता को शुभ कर्म फल देती हूँ। ओम नमः शिवाय। हे राजन, मनुष्य तथा प्राणीगण स्वकर्म में ही सुख दुख भय शोक हर्ष मंगल संपदा विपदा होती है। कर्म से ही व्यक्ति अनेक पुत्र प्राप्त करता है अथवा वंशहीन होता है। वह कर्म से ही दरिद्र अथवा धनाढ्य होता है। स्वकर्म से ही व्यक्ति रूपवान अथवा रोगी होता है तथा स्वकर्म से ही उसका पुत्र मृत होता है। कर्म से ही व्यक्ति का पुत्र चिरजीवी होता है। कर्म से ही प्राणी गुणी होते हैं और कर्म फल से ही प्राणी अंगहीन होते हैं। हे राजन, कर्म सबसे प्रधान है। यह वेद का मूल कथन है। कर्म द्वारा ही कर्म रूपी प्रभु श्री हरि विष्णु फल देते हैं। हे मुनीश्वर, नारायण देव कहते हैं, हे मुनीश्वर, हे नारद, यह कहने के बाद देवी षष्ठी ने उस बालक को उठाया तथा अपने महाज्ञान द्वारा उसे लीला से जीवित कर दिया। हे राजन ने तब आकाश की ओर सिर उठाकर देखा। वह कनक कांति कुमार मंद मंद हंस रहा था। राजा यह दृश्य देख ही रहा था कि देवी उस बालक को गगन पथ से लेकर जाने को उद्यत हो गईं। यह देखते ही राजा का तालु कंठ और होंठ सभी सूख गए। वह दुखी हो गए। उन्होंने देवी स्तुति प्रारंभ कर दी। क्षमा कीजिएगा। देवी देवसेना राजा के स्तव से प्रसन्न हो गईं। तभी देवसेना ने राजा से वेदोक्त कर्मकांड का वचन कहा। देवसेना कहती हैं, हे राजन, स्वयंभू मनु के पुत्र तथा त्रैलोक्याधिपति हो। तुम स्वयं मेरी पूजा करो तथा सर्वत्र इस पूजा का प्रचार करो। मैं तुमको यह कुल कमल रूप मनोहर पुत्र प्रदान करती हूँ। यह सुब्रत नाम वाला पुत्र विख्यात गुणी एवं सुपंडित होगा। हे राजन, यह योगींद्र नारायण का भक्त पूर्व जन्म की स्मृति से युक्त 100 यज्ञ करने वाला श्रेष्ठ क्षत्रिय योगी तथा सभी द्वारा वंदनीय होगा। यह 1 लाख मत्तहासियों के शुभ बल से युक्त महाधनुर्धर गुणी शुद्ध विद्वानों का प्रिय योगी ज्ञानी सिद्धरूप तपस्वी यशस्वी सभी लोकों में सर्व संपत्ति का प्रदाता होगा। यह कहकर देवी देवसेना ने यह बालक राजा को दे दिया। राजा ने देवी की पूजा करने तथा प्रचारित करना स्वीकार कर लिया। देवी ने राजा को शुभ वर देकर स्वधाम गमन कर लिया। राजा भी आनंदित होकर अपना पुत्र वापस ले आए तथा पुत्र का समस्त वृत्तांत कहकर देवी की पूजन किया तथा ब्राह्मणों को प्रचुर धन प्रदान किया। तभी से राजा भी प्रतिमास शुक्ला षष्ठी के दिन षष्ठी देवी का महोत्सव यत्नतः सर्वत्र कराने लगे। बालकगण के प्रसूति गृह में उनके जन्म के 6ठे दिन एवं जन्म के 12वें दिन अत्यंत प्रयत्न से षष्ठी पूजा होने लगी। बालकों के शुभ कार्य के समय अन्नप्राशन आदि के उपलक्ष्य में सर्वत्र षष्ठी पूजा का आदेश राजा ने सभी के लिए प्रचारित किया तथा अनिवार्य किया और स्वयं भी वे यह पूजा करने लगे। ओम नमः शिवाय। हे सुब्रत नारद, ऋषि नारायण कहते हैं, कौमुद शाखा के अनुसार उपादिष्ट षष्ठी देवी का ध्यान पूजा विधि स्तोत्र आदि मैंने धर्मदेव से जैसा सुना था वह वैसा का वैसा हे मुनि मैंने आपसे कह दिया है। विद्वान व्यक्ति सालग्राम शिला में घट में अथवा बट वृक्ष की जड़ में षष्ठी देवी की पूजा करे अथवा दीवाल पर उनकी प्रतिमा चित्रित करके इन देवी की पूजा करे। ध्यान से ये देवी भगवती प्रकृति के षष्ठांश से उत्पन्न शुद्धा सुप्रतिष्ठिता वाली सुब्रता उत्तम पुत्र तथा शुभप्रदा दयारूपा जगन माता श्वेत चंपा के वर्ण वाली रत्न भूषण भूषिता पवित्र रूपा सर्वश्रेष्ठ देवसेना है। इनका भजन करना चाहिए और मैं इनका ध्यान और भजन करता हूँ। यह ध्यान देकर बुद्धिमान साधक अपने सिर पर पुष्प रखकर एकाग्रता के साथ मूल मंत्र से
उनकी पूजा करे। तदंतर पाद्य अर्घ्य आचमनीय गंध धूप प्रदीप विविध पुष्प नैवेद्य से पूजन के उपरांत देवी के अष्टाक्षर मंत्र का यथासंभव जप करे। यह मंत्र है ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा, 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 ओम ह्रीं षष्ठी देव्यै स्वाहा। तदनंतर स्तुति करके समाहित चित्त होकर भक्तिपूर्वक षष्ठी देवी को प्रणाम करे। तत्पश्चात सामवेद में कहे गए धन एवं पुत्रप्रद स्तव का पाठ करे। हे मुनीश्वर नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस अष्टाक्षर मंत्र का 1,00,000 जप करने वाला व्यक्ति निश्चित पुत्र लाभ करता है। यहाँ ब्रह्मा ने कहा है, हे नारद, अब इसके लिए शुभप्रद कामनाप्रद वेदों में गुप्त स्तोत्र मैं कह रहा हूँ। राजा प्रियव्रत कहते हैं, आप देवी को नमस्कार है। आप महादेवी सिद्धि शांति रूपा सुखप्रदा मोक्षप्रदा षष्ठी देवी को मैं नमस्कार करता हूँ। आप शक्ति प्रकृति का छठा भाग हैं। आप सिद्धा माया सिद्ध योगिनी षष्ठी देवी को मैं पुनः पुनः नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हे देवी, आप श्रेष्ठा हो, श्रेष्ठत्व प्रदा षष्ठी देवी हैं। आपको नमस्कार है। आप सार स्वरूप सार प्रदात्री सभी कर्म फल को सफल करने वाली हैं। हे षष्ठी देवी, आपको नमस्कार है, आपको प्रणाम है। आप बालक गण की अधिष्ठात्र देवी षष्ठी देवी कल्याण प्रदा कल्याणमयी कर्म फल को देने वाली भक्तों को प्रत्यक्ष दर्शन देने वाली हैं। आपको पुनः पुनः नमस्कार हैं। हे देवी, आप पूज्या स्कंद देव की प्रिया सबके प्रिय कर्म में पूज्या देवगण की रक्षा करने वाली षष्ठी देवी को नमस्कार है। आप शुद्ध सत्वरूपा तथा मनुष्यों द्वारा सर्वदा वंदिता हैं। आप हिंसा क्रोध रहिता षष्ठी देवी को नमस्कार है। हे देवी, आप धन स्त्री और पुत्र प्रदान कीजिए। हे सुरेश्वरी षष्ठी देवी, आप धर्म तथा यश प्रदान कीजिए। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। हे षष्ठी देवी, आप भूमि प्रजा विद्या दीजिए। आप सुपूजिता हैं। आप कल्याण तथा यश प्रदान करने वाली देवी हैं। आपको नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। एवं विध नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, देवी की स्तुति द्वारा प्रियव्रत ने पुत्र लाभ प्राप्त किया। वह पुत्र षष्ठी देवी की कृपा से राजेंद्र हो गया। हे ब्राह्मण, जो 1 वर्ष तक षष्ठी देवी के इस स्तव का श्रवण करता है, वह अपुत्रक होने पर पुत्र लाभ प्राप्त करता है। वह चिरंजीवी होता है। जो 1 वर्ष संयत तथा भक्तिभाव से इसका श्रवण करता है, वह सर्वपातक रहित हो जाता है। बंध्या युक्त पुत्रवती हो जाती है। वह गुणी विद्यावान यशस्वी तथा वीर पुत्र को प्राप्त करती है। यह सब माता षष्ठी देवी की कृपा से ही संभव होता है। काकबंध्या मृत वत्सा नारी भी इसे 1 वर्ष तक सुनकर षष्ठी देवी की कृपा से पुत्र लाभ को प्राप्त करती है। यदि माता पिता इसको 1 मास तक सुनते हैं, तब उनका रोगी पुत्र भी शीघ्र ही रोग से रहित हो जाता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृतिखंडे नारद नारायण संवाद षष्ठयुक्ता षष्ठी देवी उत्पत्ति पूजा स्तोत्र आदि कथनम नाम 43 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः